2014 से 2024 तक यानी कि 10 सालों में चुनाव 66 हुए और कांग्रेस की हार 47 में हुई। 47 चुनाव कांग्रेस हार गई। अब इसका सीधा मतलब क्या है? ये जो नंबर्स हैं ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उनके ही गठबंधन में जा रहे हैं, क्योंकि जहां जहां वो चुनाव जूनियर पार्टनर की तरह लड़ी है, अब वो हाल का उदाहरण है झारखंड, हाल का उदाहरण है जम्मू कश्मीर, वहां पर तो गठबंधन जीत रहा है, लेकिन जहां जहां वो अपने बल पर आती है वहां उसके लिए हार और सेटबैक है इंडिया गठबंधन के लिए। इसीलिए जहां कांग्रेस सीनियर पार्टनर है वहां पर इंडिया गठबंधन को लग रहा है ये नहीं जीत सकते हैं। बिहार में भी वही हाल है। मैं एक बार आ रही हूं प्रियंका जी, आपके पास आ रही हूं क्योंकि बिहार का मैंने जिक्र किया, लेकिन एक बार जरा पहले वरुण जी से रिएक्शन। वरुण जी बताइए क्या हो रहा है? ये सीट मिली नहीं है, हटाने वाले पहले आ गए। सुचारिता जी ना हटा रहा ना कोई बना रहा। इंडिया अलायंस जैसे भी 2-3 जनों ने बताया, इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए बना था। स्टेट इलेक्शंस में जहां जहां जिस पार्टी का प्रभाव होता है वो नेचुरली सीनियर पार्टनर ही होगा, अलायंस होगा, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं उस हिसाब से। राहुल गांधी को हटा रहे हैं, राहुल गांधी को बनाए। राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा करके विपक्ष में जान फूंक दी और अलायंस ने मोदी की गारंटी को फेल कर दिया अभी चुनाव में। तो 400 पार कौन कितने पार हो गए सबको पता लग गया अलायंस से। और जहां तक लालू यादव की स्टेट देखिए, लालू जी जो है बड़े स्पष्ट स्टेटमेंट देते हैं, मन में आती जैसे कई बार लोग उसको एंजॉय भी करते हैं, लेकिन सोनिया गांधी का अगर किसी ने साथ दिया है पिछले 20 सालों में तो अकेले लालू यादव जी ने दिया है। इसलिए बार बार उनके स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़े या उनका मतलब गलत लगाए। हाँ, अब जब आप ममता बनर्जी जी की बात कर रहे हो, वो कांग्रेस से निकली, यूथ कांग्रेस से निकली है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ जब लालू जी साथ देते हैं तो वो सही है। अगर वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी लीड ले ले तो आप उन पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। क्या ये सही नहीं है वरुण जी? नहीं, कोई सवाल नहीं, मेरी बात तो पूरी होने दो। आप ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस का उपयोग कर रही है, नाम का मैंने आपको कहा, उसका मतलब आप निकाल सकते हो। लेकिन बंगाल में अगर कांग्रेस पार्टी एंटर करती है तो ममता बनर्जी को दिक्कत होती है। कांग्रेस पार्टी के पास वोट बैंक चला जाता है, कांग्रेस वापस रिवाइव कर रही है। कांग्रेस की 100 सीटें आई है, एलओपी राहुल गांधी है, और राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी का हो रहा है तो गांधी परिवार का, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन जो अलायंस की बात हो रही है, अलग हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। जो भी प्रेम शुक्ला जी जो समझ पा रहे हैं वो पूरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग अलग सबके व्यू पॉइंट्स होते हैं, तो वो आपकी समझ नहीं आ रहे कि वो मिलिशिया फॉर्मेट के लोग। तो राहुल गांधी का कंपैरिजन ममता बनर्जी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब इंडिया अलायंस का, अच्छा ये तो होगा मिलिशिया पॉइंट ऑफ व्यू वाले। एक मिनट, बड़ा इंटरेस्टिंग है वरुण जी, आपने जो अभी शब्द का इस्तेमाल किया ये तो हो गए मिलिशिया पॉइंट ऑफ व्यू वाले, लेकिन आप उनकी तारीफ कर रहे हैं जिनको आपके ही नेता डिक्टेटर कहते हैं, यानी ममता बनर्जी। आपके अधीर रंजन चौधरी कितनी बार ममता बनर्जी को डिक्टेटर कह चुके हैं, जरा बताइए। तो वो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, ये मिलिशिया है। हाँ नहीं, मैंने ममता जी पे भी आपको टिप्पणी किया, आप मायने लगा सकते हो। मैंने कहा कांग्रेस शब्द का उपयोग करती है और कांग्रेस पार्टी अगर बंगाल में मजबूत होती है तो ममता बनर्जी को दिक्कत आती है। इसमें जो एक रीजनल पार्टी होगी या स्टेट की पॉलिटिक्स में जिसकी सुप्रीमेसी होगी वो दूसरी पार्टी को कैसे, इस बात में इंटरेस्टेड हूं, बात में कह रहा हूँ। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सारी पार्टियां एक है। मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि अगर ये लीडरशिप जो कभी दी नहीं गई और ना ही किसी ने स्वीकार की, समीर जी, अगर ये लीडरशिप वाकई ली जाती है तो इसका असर नरेंद्र मोदी की सरकार या फिर बीजेपी की सेहत पर क्या होगा? समीर जी जरा ये बताइए, क्योंकि ये जो सारा जो एक पूरा मूवमेंट हो रहा है कि भाई ममता बनर्जी को लाया जाए, वो फेज बनाया जाए, ये इसीलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी को अपदस्थ किया जाए। बताइए। देखिए, सब मिलकर ना 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को रोक पाए, ना 2019 में रोक पाए, ना 2024 में रोक पाए और ना 2029 में रोक पाएंगे। ममता बनर्जी की पूरी चिंता ये है कि आने वाले विधानसभा में जब बंगाल में होंगे 2 साल बाद, तो कैसे मैं अपनी सरकार बचा सकूं, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी से जो चुनौती मिल रही है, 2 सीटों से 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चली जाती है। तो सबका डर कांग्रेस से क्या है? बंगाल में ममता को डर है, राहुल गांधी अगर आगे आ जाएंगे तो बंगाल में कांग्रेस से दिक्कत होगी, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में दिक्कत होगी, लालू प्रसाद यादव को बिहार में दिक्कत होगी, केजरीवाल को दिल्ली में दिक्कत होगी। तो ये सब जो कांग्रेस का वोट बैंक खाकर जो राजनीति कर रहे हैं प्रदेश में क्षेत्रीय दल, ये कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ी हो और राहुल गांधी बड़े नेता बने। राहुल गांधी जिस दिन पैरों पे खड़े होंगे सबसे पहले इनका वोट बैंक जाएगा, इसलिए राहुल गांधी को नेता के रूप में स्वीकार करने को तैयार है। नंबर उनके लिए तो अच्छा भी रहेगा ना अगर राहुल गांधी, अब आप जो बात कह रहे हैं ये सही बात है कि अलग अलग राज्यों में, क्योंकि बिहार में भी कांग्रेस
आरजेडी के साथ अगर आती है तो वो जूनियर पार्टनर ही रहेगी। अगर वो सीनियर पार्टनर हो गई प्रियंका जी तो क्या होगा? अगर बिहार में सीनियर पार्टनर हो गई कांग्रेस तो फिर तेजस्वी जी के, जिनके आपने मुझे रोल गिनाया कि वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने इतना काम किया, तो उनको भी साइड लगाने की कोशिश करेंगे भाई। तो आपके लिए तो कंफर्टेबल है, हटा दो भाई, ममता जी को ले आओ। देखिए सुचारिता जी, समस्या ये है कि शुक्ला जी को शायद पॉलिटिकल डिक्शनरी थोड़ा कमजोर है, इसलिए उनको समझ नहीं आता है कि एलओपी का मतलब ही पॉलिटिकल डिक्शनरी में ये समझा जाता है शैडो प्राइम मिनिस्टर, जो उसकी भूमिका निभाएंगे। खैर, अभी अगर जो आप बात करें अलायंस पार्टनर्स की और कौन किसके साथ क्या करता है, तो अभी हमने हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले का वीडियो देखा एकनाथ शिंदे जी का, वो रुदालू सा चेहरा, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी उनको अग्निवीर बना दी है और अगला नंबर नीतीश कुमार जी का लगने वाला है। अगले नंबर वो उन्हीं को रखा गया कि नीतीश कुमार जी को किसी भी वक्त, किसी भी मोमेंट आपके पास खबर आ सकती है कि जेडीयू का विलय इन लोगों ने, जो लोग नीतीश जी को कंट्रोल कर रखे हैं, उन लोगों ने भाजपा में करवा दिया। तो ये इनका चरित्र है कि अपने ही पार्टनर्स को ये खा जाते हैं। हमारे भीतर वैसी टेंडेंसी नहीं है, हम हमेशा से बड़ा दिल दिखाते हैं और हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और उसको निभाते भी हैं। इसलिए हमने हमेशा से कहा है कि जो दल जहां पर मजबूत है, लालू प्रसाद, राबड़ी और जो बाकी यादव, तेज प्रताप यादव, और रही बात ये दोनों बेटियां रोहिणी, अरे परिवार में तो आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया ले आई है। यादव परिवार के बाहर तो निकली है। लालू नहीं तो राबड़ी मुख्यमंत्री बन जाएगी, राबड़ी नहीं है तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तेज प्रताप भी मंत्री बन जाएंगे, फिर बेटी मीसा भारती भी राज्यसभा चली जाएगी, फिर दूसरी बेटी भी रोहिणी लोकसभा चुनाव लड़ लेगी। तो परिवार से तो बाहर निकले लालू प्रसाद यादव के परिवार से। सुचारिता जी, मुझे बुरा लग रहा है शुक्ला जी के लिए, क्योंकि उनको बेचारे इतने कमजोर है कि उनके साथ बैटिंग करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार बना करके भाजपा के एजेंट बुलाया जाता है। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने याद दिलाया आपको कि पार्टी के अंदर थोड़ा आप लोकतांत्रिक ले आइए। है क्या? नहीं, कोई यहाँ पर भरोसा रखिए, वरिष्ठ पत्रकार बना के बुलाइए। नहीं, प्रियंका जी जैसे आप अपने लिए खुद बैटिंग करती हैं, वैसे समीर जी अपने लिए कर रहे हैं, अपना पत्र रख रहे हैं, प्रेम जी अपने लिए बहुत सक्षम है रखने के लिए, उन्हीं को उतारती हूँ बैटिंग में आपके खिलाफ, मैं और किसी को नहीं उतारूंगी भाई। ये डायरेक्ट मैच हो रहा है, तो इसमें कोई किसी के लिए नहीं उतरेगा, सब अपने अपने रन बटोर रहे हैं। बाद में डिसाइड करेंगे हम कि कैप्टन कौन बनेगा, जैसे इंडिया गठबंधन बाद में डिसाइड करेगा, कब करेगा नहीं पता है मुझे, लेकिन बाद में हम डिसाइड करेंगे। प्रेम जी जवाब दे दीजिए उनका, वो कह रही है, वो जो आरोप लगा रही है आप पर, उसका जवाब दे दीजिए। सुचरिता जी, मैं आपने उनसे सवाल क्या पूछा था? आपने सुश्री प्रियंका भारती से आपका सवाल था कि कांग्रेस कहीं बड़ा भाई बनने की भूमिका तो नहीं निभाएगी। उस सवाल को डक करने के लिए भाग खड़ी हुई प्रियंका भारती जो है, आपके सवालों का जवाब देने का सामर्थ्य उनके अंदर नहीं है और वो चरित्र पर बातें करने लगी। चरित्र के ऊपर कौन बात कर रहा है? अब आराम से मैं आपको सुन रहा था ना। चरित्र पर बातें कौन कर रहा है? जो इतना चरित्रहीन है कि महिलाओं को देखकर आंख सेकता है। चारा चोर की चरित्र की चीथड़े तब उड़ जाते हैं जब वो कहता है कि महिलाओं के कार्यक्रम में लोग आंखें सेकने जाते हैं। इतना चरित्रहीन व्यक्ति, चारा चोर की चरित्रहीनता की चीथड़े तो इस तरह से उड़ गए, उसका आप काहे चीखने लगी? चीख क्यों रही है? चीख क्यों रही है? अरे भाषा सिखाओ लालू यादव को, वो चारा चोर को सिखाइए भाषा। चारा चोर लालू यादव को भाषा सिखाइए। लड़कियों के कान से चारा चोर लालू यादव को भाषा सिखाइए ना। किसने कहा महिलाओं को देखना आंखें सेकना है? महिलाओं के कार्यक्रम में लोग आंखें सेकने जाते हैं, आपको देख के लालू यादव आंखें सेकते हैं। ये संस्कार है लालू यादव का कि महिलाओं को देख के आंखें सेकी जाती है। प्रियंका जी, आरजेडी में आप भी महिला है, महिलाओं को देख के आंखें सेकते हैं। डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं उनके बयान को लेकर, उसका भी जवाब आप ही को देना पड़ेगा। या तो डायरेक्ट बैटिंग हो रही है ना, उन्होंने नहीं, महिलाओं को देखकर आंखें सेकना ये राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र है।